नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि आपके संपूर्ण जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आपकी खूबियाँ, आपकी कमियाँ, आपका व्यवसाय, आपका लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन और इसके साथ ही आपके कौन है दोस्त और कौन है दुश्मन, आपका शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दिन, शुभ रत्न भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और तमाम खूबियाँ जो देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं आप में देते हैं। भर भर कर होता है तमाम सकारात्मक चीज़ें। जीवन को बिंदास अंदाज में जीना भी जानते हैं और लोगों को जीना भी सिखाते हैं। धनु राशि का आपने तस्वीर जैसे कि देख रखा है, तीर धनुष रहता है, मानव का अंग है और जिसके एक हाथ में तीर धनुष है और वह स्वर्ग की ओर इशारा करते हुए बताता है कि आप आध्यात्मिक प्रकृति वाले इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को लेते हैं। और धनु राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, पित्त प्रकृति है और इनका जो धनु राशि का मुख्य चीज़ें हैं वो है जांघों और लीवर का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस समय हालांकि हम आज आपके लिए सबसे पहले तो आपके शरीर की संरचना की बात करेंगे। देखते हैं कितना हद तक हम आपको जान पाए हैं। धनु राशि वाले जो होते हैं ना, ये शरीर से बहुत मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें पेट की समस्या परेशान करती है। इनके बाल घने होते हैं, थोड़े से कर्लीपन लिए हुए कभी कभी होते हैं। आंखें खूबसूरत होती है जो कि इनके चेहरे में या फिर इनके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है। इनके हाथ थोड़े लंबे होते हैं, नाक लंबाई होता है, सामान्य अच्छा होता है, अमूमन देखने में अच्छे होते हैं और दांत थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं। इनका चेहरा, भुजा, पेट, छाती पर तिल होता ही होता है। इनकी उंगलियां लंबी लंबी होती है और हाथ चौड़ा होता है। इनकी जो पैर हैं, कहीं ना कहीं पैर में, घुटने में चोट के निशान हो सकते हैं। वैसे तो कभी कभी धनु वाले जब थोड़े से एज हो जाते हैं तब ये अपनी उम्र से थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। वैसे यंग एज में ये मेंटेन करके रखते हैं, हंसते रहते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है, बिंदास होते हैं ना। अगर हम इनके व्यक्तित्व की बात करें तो धनु वाले किसी भी व्यक्ति पर जल्दी विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर किसी से घुल मिल जाए तो अपने तमाम राज भी उनको बता देते हैं। ये एक कमजोरी है। हालांकि होते हैं जिज्ञासु, बहुत ही बुद्धिमान। इनका व्यवहार दूसरों को आकर्षित करता है। कभी कभी थोड़ा सा ये ज़्यादा बोल जाते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड होकर, और कभी तो ऐसा होता है कि सही समय और सही चीज़ें ना देखकर कुछ भी सवाल भी पूछ लेते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा गलत हो जाता है। या फिर मुंह पर जवाब देने की जो आदत है, मन में तो कुछ छल कपट होता नहीं, सबके सामने ही कोई भी सवाल पूछ लेंगे, कोई भी जवाब दे देंगे। लेकिन इस समय लोगों को बुरा लगता है तो सोचते हैं ये अच्छे नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। धनु वालों की तरह व्यक्तित्व तो किसी के पास नहीं होता है। अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और कड़ी मेहनत के दम पर जीवन में ऊंचाइयां भी प्राप्त कर लेते हैं। इनका बचपन भी थोड़ा संघर्ष में बीतता है, पर अपने बलबूते सब कुछ प्राप्त करते ही करते हैं। वैसे तो धनु वालों थोड़े से इन्हें बंधन पसंद नहीं है। इन्हें स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, इन्हें पंख चाहिए आसमान में उड़ने के लिए। अगर इन्हें आप बांध के रखेंगे फिर तो ये पिंजरा तोड़ कर उड़ जाएंगे, इसलिए इन्हें आज़ादी दें। ये बिंदास अंदाज में दुनिया देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। इनके शौक की बात करें, रुचियों की बात करें तो फिल्म, मीडिया, ग्लैमर वाले फील्ड में इन्हें बहुत आनंद मिलता है अगर ये इन क्षेत्रों में किस्मत आजमाए तो। क्योंकि इनको महंगी चीज़ें जैसे खरीदना, शॉपिंग करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, बढ़िया खाना, ये चीज़ें पसंद है। इसलिए
यहाँ पर चूंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है तो उन पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी भी होती है और भी ज़्यादा रुचियाँ होती है, जैसे कि घुड़सवारी करना, टहलना, फिल्म देखना, शिकार करना। शिकार तो आजकल होता नहीं, लेकिन खुली हवा में घूमना ऐसा समझ सकते हैं। अगर हम कमियों की बात करें तो इन्हें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। कुछ भी नहीं समझते कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है, जो मन में आता है बोल देते हैं गुस्से में। पर इनकी बातों का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। इस समय अगर हम इस धनु राशि की और भी बातें करें तो जैसे ये खाने पीने के मामलों में थोड़े लापरवाह होते हैं, कभी कभी बुरी चीज़ों के संगत में भी पड़ जाते हैं। पारिवारिक जीवन हालांकि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है जब ये अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन इन्हें घूमना फिरना भी पसंद है और इसलिए अक्सर देखा गया है ये अपने परिवार से थोड़े से दूर भी रह लेते हैं। और वैसे तो धनु राशि वाले थोड़े खर्चीले होते हैं, थोड़े अभिमानी होते हैं, और अगर किसी ने इनसे शत्रुता की तो ये बहुत अच्छे शत्रु भी होते हैं, पर सामने से ये किसी से लड़ाई नहीं करते। वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं और बुद्धिमान लोगों के साथ ही इनको अच्छा लगता है। कई बार आप सावधानी से कुछ काम ऐसे हैं कि हड़बड़ी में कर लेते हैं और आप फंस जाते हैं, तो मुसीबतों में ना फंसे इसके लिए सोच समझकर ही कार्य करें, दूसरे की बातों में आने से बचें। आपको शिव जी, हनुमान जी, जिनकी भी आपको लगे उनकी आराधना करें, क्योंकि ये आपके इष्ट देव हैं। और सूर्य देव को रोज प्रणाम किया करें, क्योंकि धनु वालों का भाग्योदय सूर्य देव ही करते हैं। रोज सुबह सोकर उठने के बाद नहा धोकर प्रणाम करें, संभव हो तो 1 लोटा जल अर्पित करें। अगर आपको लगे कि जीवन में किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तब शनिवार के दिन आप सात्विक भोजन करें, नॉनवेज वगैरह मत खाइए, और संभव हो तो आप फास्ट भी रख सकते हैं। इससे आपकी किस्मत का साथ आपको मिलने लगेगा। आपके लिए शुभ रत्न होता है पुखराज, माणिक्य, यानी पुखराज, पीला पुखराज। अगर आप नहीं धारण कर पा रहे हैं पीला पुखराज, तो आप पीली हल्दी की गांठ बृहस्पतिवार के दिन सुबह में पीले धागे में बांधकर गले में या बाह में धारण कर सकते हैं। माणिक्य भी धारण करना आपके लिए अच्छा रहता है। अगर आपको लगे कि जीवन में बहुत तकलीफ है, तब ऐसे में आप बच्चों में पढ़ने लिखने की चीज़ें दे सकते हैं। आपका जो मंत्र है वो है ओम ब्रींग बृहस्पतये नमः। अगर हम धन की बात करें तो धनु वाले खर्चीले होते हैं, शौकीन होते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, इसकी चिंता ये नहीं करते। अमूमन देखा गया है इनके पास पैसे आने के पहले ही कहाँ खर्च करना है इसकी लिस्ट बन जाती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि धन नहीं होता, कहीं ना कहीं से दैव योग से इन्हें धन मिल भी जाता है, और दैव योग से ये तमाम मुसीबतों से बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली बाहर भी आ जाते हैं। अगर हम आपके शिक्षा की बात करें तो जो विद्यार्थी हैं आपके लिए साइंस की पढ़ाई, प्रबंधन की पढ़ाई अच्छे होते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं तो खाने पीने की चीज़ों का व्यवसाय या फिर अभिनय, फिल्म, मीडिया, कला, संगीत और पार्लर, इन क्षेत्रों में आप अच्छा खासा नाम, यश कमा लेते हैं। वैसे जो आपको पसंदीदा आपके व्यवसाय हैं वो होते हैं, आप अच्छे राइटर होते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, अच्छे गाइड होते हैं, ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, राजनेता, प्रबंधक, एनजीओ कार्यकर्ता, टीचर, दार्शनिक, डॉक्टर वगैरह बनने में आपको कहीं कोई अड़चने नहीं आएगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में आप अच्छा खासा नाम फेम कमा सकते हैं। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो धनु वाले हंसमुख होते हैं, मस्ती मजाक करने वाले होते हैं, स्वभाव से चंचल होते हैं, और ये लोग अपनी साथियों के साथ बहुत मस्ती करते हैं। सही मायने में अगर किसी से प्यार हो जाए तब ये बहुत वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और समर्पित होते हैं। वैसे तो धनु वाले रोमांटिक भी बहुत होते हैं, प्यार में अगर पड़ जाएं तो बस भरोसा बहुत जल्दी जीतते हैं और साथ कभी नहीं छोड़ते, शौकीन होते हैं ना।
रिश्ते को दिलो जान से निभाते भी हैं। वैसे तो धनु वाले बहुत लोकप्रिय होते हैं और इसके कारण ये लगभग सबके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। वैसे ये करते नहीं हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि इनके चहीते, इनके चाहने वाले बहुत होते हैं। कभी कभी ये दोहरे मापदंड वाले होते हैं और वैसे कभी कभी लगेगा धनु वाले थोड़े से एकांत चाहते हैं प्यार में। वैसे तो प्रेम संबंध में थोड़ी सी परेशानी भी इनके आती है, थोड़ी सी इनके व्यवहार के कारण, लेकिन इन्हें इस चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना भी आता है, अपने प्यार को मना भी लेते हैं। और इनका जो दोस्ताना रवैया है, जो आकर्षक व्यवहार है ना, सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है क्योंकि ये थोड़े से स्वभाव के चंचल भी होते हैं। अगर धनु वाले मिथुन राशि से शादी करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और कुंभ वालों से दोस्ती अच्छी होती है। वैसे ये मेष राशि वालों की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। अगर हम धनु वाले के दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए, धनु वाले के जो जीवन साथी होते हैं ना, बहुत ही गुणवान, परिश्रमी, शांत और भाग्यवान होते हैं और इनका वैवाहिक जीवन अमूमन अच्छा होता है। वैसे तो शुरुआत में थोड़ी सी होती है परेशानी, पर अच्छा होता है। और धनु वाले जो होते हैं ना, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, शांत होते हैं और हालांकि वैवाहिक जीवन सुखी है और साथ ही जीवन साथी से प्यार करना, उन्हें पाना इनकी चाहत होती है। जीवन साथी को भी ये आज़ादी देते हैं क्योंकि ये खुद ही इन्हें पता है कि आज़ादी कितनी अच्छी होती है। बंधन नहीं रखते पर प्यार दिलो जान से करते हैं। इनको स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए जीवन में। हालांकि इनके हाव भाव ऐसे होते हैं कि बहुत आसानी से जीवन साथी को अपने ही सांचे में ढाल लेते हैं। इस मामले में ये बहुत धनी होते हैं, बहुत साहसी होते हैं और हमेशा आगे बढ़ने रहने वाले, प्रगतिशील, यानी आलसी नहीं बल्कि जो जीवन को बेहतर तरीके से जीना जानता है, ऐसे जीवन साथी की चाहत भी रखते हैं। वैसे ये अपने बलबूते ही जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। प्रेम के मामले में थोड़े से विनम्र होते हैं, बदले में सिर्फ इन्हें प्रशंसा चाहिए, प्यार चाहिए और शब्दों की जादू तो इनके लिए दवा का काम करता है। अगर हम इनके घर परिवार की बात करें तो देखिए, धनु वाले जो होते हैं ना, इनका बचपन थोड़ा तकलीफ में बीतता है, लेकिन बाद में ये सुखी जीवन जीते हैं। सबका आदर सम्मान करते भी हैं और हमेशा ही घर के लोगों के साथ रहना, खुशियाँ बांटना अच्छा लगता है। कभी कभी धनु राशि के लोगों को माता पिता या सास ससुर के साथ मतभेद या झगड़े, लड़ाइयाँ, वाद विवाद या फिर उन लोगों से नहीं बनना जैसी चीज़ें हो जाती है और धनु वाले थोड़ा सा संतान को लेकर इनके जीवन में थोड़ी परेशानी होती है। हालांकि भाई बहनों की संख्या कम होती है, लेकिन एक बात है, धनु वाले अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम इनके मित्रों की बात करें तो मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि से इनकी अच्छी मित्रता होती है। वृषभ राशि, मिथुन राशि, मीन, कन्या, तुला राशि वालों से बहुत जल्दी शत्रुता हो जाती है। वैसे तो मिथुन वालों से विवाह करना अच्छा होता है, लेकिन बहुत जल्दी झगड़े लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कुंभ राशि अनुकूल होते हैं और धनु राशि वाले, मीन राशि भी इनके लिए अच्छे होते हैं। वैसे तो मकर राशि वालों से इनका संबंध अच्छा नहीं बनता। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा कमर दर्द की परेशानी, पेट की समस्या इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर धनु राशि की कोई बच्चे हैं तो उन्हें ज़्यादा खासकर मलेरिया वगैरह या फिर पीलिया जैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो खान पान पर आपको ध्यान देना चाहिए और थोड़े से पैरों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि धनु राशि के व्यक्ति के कूल्हे, जांग, पेट, पैर अति संवेदनशील होते हैं। इसलिए शुरू से ही ऐसे बच्चों का अच्छे से माता पिता को चाहिए कि वो केयर करें। आपको अच्छे स्वस्थ खाना खाने की बहुत आवश्यकता रहती है। वैसे आपका भाग्यशाली अंक है 3, 12, 21, 30 और आपका शुभ अंक है हालांकि 9, 4, 7, 8 सम है और 5, 6 अंक आपके लिए अशुभ होते हैं। तो आप इन अंकों को ध्यान में रखकर ही कार्य करें। आपका भाग्यशाली रंग होता है पीला, हल्का आसमानी, हरा, हल्का हरा, लाइट ग्रीन, गुलाबी, जामुनी रंग। अपने पास पीला रुमाल हमेशा रखें, अच्छा रहेगा। आपका शुभ दिन है
बृहस्पतिवार और रविवार। सोमवार का दिन मध्य है। मंगलवार और शुक्रवार शनिवार का दिन आपके लिए अशुभ होता है। जिस दिन कुंभ राशि का चंद्रमा हो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू मत कीजिएगा, नहीं तो अड़चने आएगी। तो आज हमने धनु राशि वालों के बारे में बहुत सारी चीज़ें साझा की। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।